गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन दिस वीडियो मैं आप लोगों से बात करूंगी गार्डनर्स थ्योरी का। ये 5वां वीडियो है और इसमें हम आपसे इस बात पर डिस्कस करेंगे कि किस तरह से उन्होंने जो एक टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस 9 टाइप्स बताया, तो स्पेशल इंटेलिजेंस की बात हम करेंगे। स्पेशल अस्थानिक कहते हैं, अंतरिक्षीय कहते हैं इसको हिंदी में। स्पेशल इंटेलिजेंस ऐसी बुद्धि जो अस्थानिक बुद्धि के नाम से, हिंदी में इसका नाम यही है। इससे इस तरह के बुद्धि को गार्डनर ने इस तरह से एक्सप्लेन किया है कि इसमें कैपेसिटी ऑफ परसेप्शन बहुत हाई होता है। परसेप्शन यानी प्रत्यक्षीकरण की क्षमता। प्रत्यक्षीकरण की क्षमता ऐसे लोगों में बहुत ज़्यादा होती है और ये लोग चीज़ों को माइंड के यानी आई से देखते हैं, बहुत दूर तक चीज़ों को आप देखते हैं। इस तरह से देखते हैं जैसे कि माइंड आई से देखना इसको कहते हैं। दिमाग में कैलकुलेट करते हैं और इनका परसेप्शन बहुत क्लियर होता है, विजुअल परसेप्शन। और विजुअल इंफॉर्मेशन को बहुत हाईली प्रोसेस्ड करते हैं, बहुत हाई लेवल पर प्रोसेसिंग इनकी होती है। तो ये स्पेशल इंटेलिजेंस जो है ये भी एक विशेष प्रकार की बुद्धि कंपोनेंट रखता है, जिसमें हर व्यक्ति, इससे ये नहीं कह सकते हैं हम कि सभी व्यक्तियों में ये ऐसी चीज़ होती है, मगर ऐसी बुद्धि वालों के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये कि उनको जगह का मैप बहुत आसान सी बनता है, लोगों के चेहरे बहुत आसानी से याद रहते हैं। ये तो सिंपल चीज़, ये परसेप्शन से जुड़ा हुआ है, तो परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन इनका बहुत हाई होता है, यानी संगठित प्रत्यक्षीकरण। इनको अगर आप क्लस्टर्ड फोटोग्राफ्स दें तो उसमें आपको बहुत अच्छे से आसमान का बादल भी आप उनको अगर दिखाइएगा ना, तो उसको भी वो इतने खूबसूरत ढंग से बताएंगे कि इसमें यहाँ पे तस्वीरें आ रही हैं। यहाँ पे आप कभी कभी देखते होंगे कि फेसबुक पर तस्वीर आती है जिसमें ओम लिखा हुआ दिखता है बादल में, तो उसको स्पेशल परसेप्शन वाले ही, स्पेशल इंटेलिजेंस वाले ही कैच करते हैं। जनरल लोगों के बस की बात ये नहीं है। तो ये ऐसे लोग जो हैं, ओरिएंटेशन, फॉर्मिंग, विजुअल, ये बहुत हाई होता है इनका। इमेजेस एंड पैटर्न्स को बहुत सही है, जो एक तरह का पैटर्न बनता है, ये जो तस्वीरें बनती हैं बादल में, हवा में, बालू में, इन लोगों का ये देखते। देखिए इसके अंदर जैसे लिखा हुआ मिलता है, एक मछली के ऊपर मैंने एक्वेरियम, तारापुर एक्वेरियम बॉम्बे में देखा था कि वो मरीन ड्राइव पर स्थित था, और उसी में वहाँ मैंने देखा था कि एक मछली पे अल्लाह लिखा हुआ है। हर किसी को नहीं दिख पाता, लेकिन जिसने देखा उस मछली को स्पेशली रखा। कभी कभी आप देखिएगा कि ओम लिखा हुआ है, आलू का शेप ऐसा है, तो ये स्पेशल परसेप्शन वाले लोग उसको खोज के निकाल लेते हैं। ये आपको समझ में आना चाहिए। इसके लिए उन्होंने सबसे चीजें, वो चीजों को इस तरह देखते हैं जैसे कि माइंड के आई से देख रहे हैं, मस्तिष्कीय नेत्र जिसको कहते हैं, उस तरह से देख रहे हैं। तो ये लोग इस कैटेगरी में आते हैं और अपने आसपास के जो उनके परसेप्शन है उनको आपस में कोरिलेट करके और एक तरह का नया परसेप्शन डेवलप कराते हैं, नया परसेप्शन डेवलप कराते हैं। और विजुअल एक्सपीरियंसेस पर इस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस में गार्डनर ने विजुअल एक्सपीरियंसेस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है, बल दिया है। और इनकी रिमेम्बरिंग बहुत हाई होती है। ये भी साइकोलॉजी का सब्जेक्ट है कि रिमेम्बरिंग बहुत हाई होती है। ऐसे लोगों को की याददाश्त बहुत डिटेल्स में याद रखते हैं,
साउंड को बहुत ज्यादा, स्पेशियल परसेप्शन, यानी जब इनको परसेप्चुअल कोरिलेशन आता है तो ये साउंड्स को भी बहुत तेजी से लेके आते हैं। और उसके बाद से हम आपको ऐसे लोगों का, इसमें इस प्रोफेशन में कौन लोग रहते हैं, तो मेडिकल से तो सर्जन्स रहते हैं। कैसे हम ऑपरेट करें, कैसे हम चीज़ों को समझें, और बहुत नाजुक जगहों का कोई ऐसी नली ना कट जाए, तो इनको भी सर्जन्स में स्पेशल परसेप्शंस बहुत ज़्यादा हाई होता है। विजुअलाइज कर लेते हैं अपने आसपास, और बहुत तरह की, जैसे स्कैन करा के इन सब चीज़ों से कि किस तरह से हम ऑपरेट करेंगे। और इसमें आपको जो इंजीनियर्स होते हैं, आर्किटेक्चर्स होते हैं, जो इंटीरियर डिज़ाइनर जिसको कहते हैं, घर सजाने वाले, और पायलट्स होते हैं, ड्राइवर्स होते हैं जिनको स्पेशल परसेप्शन बनता है। ड्राइवर्स में स्पेशल परसेप्शन अगर नहीं बनेगा, स्पेशल परसेप्शन नहीं बनेगा तो ड्राइवर नहीं हो सकता है। हमेशा उसको मैपिंग की ज़रूरत पड़ती रहेगी। ब्रेन मैप बनाना जिसको कहते हैं, मस्तिष्क के अंदर एक चित्रण करना कि हमको कहीं पहुंचना है तो कैसे पहुंचेंगे, ये पायलट्स के अंदर बहुत होता है। सर्जन्स भी आते हैं इसमें जो है वो आर्किटेक्ट्स हैं, सारे मैंने नाम पहले भी ले लिया है, और ये सारी चीज़ें। पेंटर्स इसमें आते हैं, किस तरह से पेंटिंग के जरिए अपने विजन को एक्सप्लेन करें, ये सारी चीज़ें वो दिखाते हैं। जिसमें हम आपको अपने मुल्क के कुछ लोगों को, कुछ अब्रोड के लोगों को, MF हुसैन, आपने फिदा हुसैन का नाम सुना होगा, तो ये बहुत बड़े, अभी जैसे हमारे भारत में एक सर्जन है, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, और एक सर्जन है भारत का में एक सर्जन है तशबीहुल अजहर, वो हिंदुस्तान का दूसरे नंबर का, पहले नंबर का नाम मैं भूल रही हूँ, कोई साउथ इंडियन है, ऑन्को सर्जरी का हाईएस्ट डिग्री वाला रोबोटिक सर्जरी कर रहा है पारस में, पटना नज़दीक है। तो ये सर्जन्स जो है स्पेशल परसेप्शन में, लेम्बार्डो, डाविंसी, उनकी भी तस्वीरें बहुत ज़बरदस्त होती है। मैंने लिख लिया है क्योंकि नाम नहीं ले पाती हूँ, मैं भूल जाती हूँ। सम पीपल स्पेशल इंटेलिजेंस, इनको ये जो लोग होते हैं, अमृता शेरगिल का भी नाम इसमें आता है। तो ये सारे लोग जो हैं हमारे यहाँ, और आपको आर्किटेक्चर्स, ऐसे आर्किटेक्ट्स मिलेंगे जो बिल्डिंग्स को इस तरह, आप दुबई के बुर्ज खलीफा देखिए, इतना लंबा, वो स्पेशल परसेप्शन का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और आपको पता है बुर्ज खलीफा का आर्किटेक्ट जो है वो इंडियन है, ये दुबई की वो बिल्डिंग। और बहुत सारे आर्किटेक्ट्स का अभी मैं खोज रही थी, नाम मुझे नहीं मिले हैं, मगर मैं अपना जब प्रेजेंटेशन करूंगी आपके सामने और उससे जब समझाऊंगी तो आपको मैं और भी नाम बताऊंगी। स्पेशल परसेप्शन में कितने लोग, इंटेलिजेंस में कितने लोग हैं जिनको परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, जो चीज़ों को अपने मानसिक नेत्र से देखते हैं। तो ये काफ़ी लंबा वीडियो हो गया समझाने में, लेकिन इसके बाद मैं एक चीज़ और आपको दूंगी, वो है इंट्रापर्सनल। ये इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर भी आता है, और दूसरों के इमोशंस को समझना, सोसाइटी के इंटरपर्सनल, सॉरी इंट्रा नहीं, इंट्रा तो सेल्फ के लिए, तो इंटरपर्सनल ये किस तरह से समझा जाता है, इमोशनल इंटेलिजेंस में ये चीज़ आती है। और यहाँ इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस से ही इमोशनल इंटेलिजेंस है, कैसे दूसरों के इमोशन को समझा जाए, किस तरह से रिलेशनशिप्स बनाए जाए, दूसरों के मेंटल कंडीशन को किस तरह समझें हम, और उनके काम करने की क्षमता और बात करने की किसको कहाँ लगाएं। एक एंटरप्रेन्योर जो है, जब एक कंपनी अपनी चलाता है तो उस वक्त उसको बहुत सारे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हर एम्प्लॉय उसका हर जगह काम नहीं करता है, क्योंकि उसको इमोशनल इंटेलिजेंस पे चेक करना होता है कि किस तरह के काम, जो चुप रहने वाला इंट्रोवर्ट आदमी है, हमने अपने इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस से समझ लिया, तो उसको ऐसे काम देंगे वो चुपचाप कंप्यूटर पर वर्क करता रहेगा, तो आउटपुट बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर पब्लिक रिलेशनशिप PRO में डालना है तो एक्सट्रोवर्ट को चुनेंगे, ताकि वो जाके अपनी बातों को लोगों को कन्विंस कर सके।
तो ये चीज़ें हैं। तो इंटरपर्सनल रिलेशन इंटेलिजेंस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो उनका सोशल वर्कर होते हैं, वो मैनेजर्स बन सकते हैं, वो मैनेज कर सकते हैं। और साइकोलॉजिस्ट्स होते हैं, साइकोथेरेपिस्ट्स ऑलवेज इंटरपर्सनल रिलेशन कैन हाउ टू एस्टैब्लिश रैपर्ट विद द क्लाइंट, विद द पेशेंट, जिसको पेशेंट आप क्लाइंट बोलते हैं, कैसे करें। और काउंसलर्स होते हैं ऐसे। तो इंटरपर्सनल रिलेशन जो है वो इस पर बेस्ड होता है। आप राजा राम मोहन रॉय, जिनका नाम है, मैं उनको अभी विजुअलाइज कर रही थी। तो राजा राम मोहन रॉय ने अपनी बात को इतने ढंग से रखा, ये जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है या जिससे इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस की बात है, कि सती प्रथा को उन्होंने खत्म कर दिया। सावित्रीबाई फूले ने औरतों की जो शिक्षा बिल्कुल बंद थी उसको स्टार्ट कर दिया। और फ्राइड का नाम हम इसमें लेना चाहेंगे, जिन्होंने ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, हेट्रा कॉम्प्लेक्स एंड ऑडिपस कॉम्प्लेक्स की बात कही। और कोपरनिकस का नाम हम इसमें लेना चाहेंगे, जिसने ये कहा कि पृथ्वी ही केवल नहीं है, पृथ्वी एक छोटा सा भाग है पूरे सौर मंडल का। तो ये लोग इंटरपर्सनल अपनी बातों से कन्विंस कर देते हैं अगर हम किसी को। तो आप ये समझ लीजिए कि कन्विंस करके या दूसरों के इमोशंस को समझ के या सोशल नीड को समझ के अगर हम काम करते हैं तो ये हमारा इंटरपर्सनल रिलेशन इंटेलिजेंस की श्रेणी में आता है। हम किस तरह से दूसरों को पढ़ते हैं, ये चीज़ है। इसमें आपको महात्मा गांधी ने आज़ादी दिलाई, मैं उनका भी नाम लेना नहीं लूँगी तो एक तरह से पाप ही होगा। मदर टेरेसा ने किया, ये लिख के रखा है मैंने, मदर टेरेसा ने किया। और राधा कृष्णन, नहीं भूलना चाहिए स्टूडेंट्स को, उनको कभी भी, टीचर्स को भी नहीं भूलना चाहिए। ही इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ टीचर्स, तो फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव एंड प्रेसिडेंट, ये वो बहुत बड़े इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर भी थे। तो ये चीज़ ये जो इंटरपर्सनल रिलेशन जो है, ये नर्सेज होती हैं, छोटे पोस्ट हम आपको बता रहे हैं, नर्सेज होती हैं, मैनेजर्स हैं, ये सोशल वर्कर्स होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, कन्विंस करके वोट ले जाते हैं आपका 5 साल के लिए। तो ये इंटरपर्सनल, इट इज़ आई कैन इंक्लूड दिस इन इमोशनल इंटेलिजेंस, इसी से बनता है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है अगर आप सोसाइटी में अपनी जगह बनाना चाहते हैं, वेरी इम्पॉर्टेंट। तो 2 पॉइंट्स मैंने इसमें भी डील कर दिया, वो है स्पेशल इंटेलिजेंस एंड इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इट्स ऑल इन दिस वीडियो।